अब हम देखते हैं बहुलक में एककों को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति। तो जो बहुलक बनते हैं इनमें इकाइयों को जोड़ने के लिए कौन कौन से बंध होते हैं, उन बंधों को के बारे में हम देखेंगे। तो प्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड होते हैं। इनमें एमिनो अम्ल होते हैं और एमिनो अम्लों में क्या होता है? पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं एमिनो अम्ल। इसमें एमिनो अम्ल एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह दूसरे या अगले एमिनो अम्ल के एमिनो समूह के बीच अभिक्रिया करके एक जल का अणु निकाल देता है और एक पेप्टाइड बंध बन जाता है, यानी कि CONH2 बंध रह जाता है। फिर हम अगला देखते हैं पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में क्या होता है कि जब दो मोनोसेकेराइड एक दूसरे से जुड़ती है तो ये ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ती है। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है इसमें जल का अणु निकल जाता है और पास के दो मोनोसेकेराइडों के कार्बन परमाणु के बीच बनता है। तो ग्लाइकोसिडिक बंध। अब हम देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध। तो न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन से बंध होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल में एक न्यूक्लियोटाइड के एक शर्करा का तीसरा कार्बन अनुवर्ती यानी कि अगली न्यूक्लियोटाइड के शर्करा के 5वें कार्बन से फास्फेट समूह द्वारा जुड़ा होता है। शर्करा का हाइड्रोक्सिल समूह फास्फेट समूह के साथ में एक एस्टर बंध बनाता है और जब एस्टर बंध फास्फेट के दोनों तरफ बनते हैं तो फास्फोडाइएस्टर बंध हो जाता है। इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं वो फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब हम देखते हैं कि बार्टसन और क्रिक द्वारा एक प्रसिद्ध नमूना दिया था, डीएनए की द्वितीयक संरचना को प्रदर्शित करता है, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इस नमूने में डीएनए एक दोहरी कुंडली के रूप में मिलता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की दोनों लड़ियां प्रति समांतर होती है जो एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में होती है। इनका मुख्य भाग फास्फेट शर्करा श्रृंखला से बनता है। इसका मुख्य भाग शर्करा फास्फेट शर्करा श्रृंखला से बनता है। नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए मुख्य भाग पर लगभग लंबवत प्रक्षेपित होते हैं। एक लड़ी के क्षार एडेनिन व गुआनिन अनिवार्य रूप से दूसरी लड़ी के क्षार से क्रमशः एडेनिन से थाइमिन व साइटोसिन से गुआनिन जुड़ करके क्षार युग्म बनाते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं जबकि साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। प्रत्येक श्रृंखला एक घुमावदार सीढ़ी जैसी प्रतीत होती है। सीढ़ी का प्रत्येक पद क्षार युग्म को व्यक्त करता है और इस प्रकार सीढ़ी का प्रत्येक पद दूसरे पद से 360 डिग्री के कोण पर घुमा होता है। कुंडलित श्रृंखला के एक पूर्ण घुमाव में 10 पद होते हैं, 10 क्षार युग्म होते हैं तथा एक पूर्ण घुमाव की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है जबकि 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होती है तथा इस घुमाव का जो व्यास होता है, घुमाव का व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है। तो इसको हम चित्र में देख सकते हैं। ये था हमारा
जैविक अणुओं बृहद जैविक अणुओं के बीच में, बहुलकों के बीच में बंध किस तरह से होते हैं इकाइयों के बीच में।